जून। तो आज HPPSC ने JOIT का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया है। तो हमारे पास ये सीरीज ए आ गई है। तो इसके जो पेपर 1 है अभी, इसके 50 क्वेश्चन थे जो 100 मार्क्स का था। इसके बाद जो सेकंड पेपर होगा वो सब्जेक्टिव पेपर होगा। तो इसके हम जो अभी का जो फर्स्ट पेपर हुआ है उसको देखते हैं। इसमें अच्छे क्वेश्चन आए हैं इस बार। तो पहला क्वेश्चन है इसमें हिमाचल जीके से पूछा गया है। ये इसमें पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश में मानव के सर्वप्रथम अवशेष जो है वो किस काल के मिले हैं। तो पहला है आपका चैल्कोलिथिक आयरन एज, फिर लेट स्टोन एज एंड पैलियोलिथिक एज। तो जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी है, जो पूर्व पाषाण काल है या पाषाण काल है उसके समय के सबसे पहले अवशेष हमें देखने को मिलते हैं हिमाचल प्रदेश में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। उसके बाद सेकंड सवाल है इसमें, वो पूछा गया है आपसे कि हांगरंग घाटी जो है वो कैरी सिंह को मित्रता के स्वरूप मिली थी। तो हमें पता है कि और युद्ध हुआ था सबसे पहले तो तिब्बतो लद्दाखी ब्रिटिश वॉर हुआ था जो। तो इसमें राजा कैरी सिंह को जो है वो तिब्बत के द्वारा हांगरंग घाटी जो है भेंट स्वरूप दी गई थी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, तिब्बतो लद्दाखी ब्रिटिश वॉर। उसके बाद तीसरा सवाल इसमें पूछा गया है कि बैटल ऑफ भंगाणी नियर पोंटा साहिब वाज फॉट बिटवीन गुरु गोविंद सिंह एंड राजा ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, सिरमौर, जो फतेह सिंह था राजा और गुरु गोविंद सिंह के बीच में ये भंगाणी की बैटल हुई थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सिरमौर। उसके बाद इसका फोर्थ क्वेश्चन इसका ये पूछा गया है आपसे कि इनमें से कौन सा गोरखा सेना का ऑफिसर था जो ब्रिटिशरों से लड़ते हुए मलौना फोर्ट में शहीद हुआ था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा भक्ति थापा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज इज इंटरसेप्टेड बाय द रिवर सतलुज एट रामपुर बुशहर, रिवर ब्यास एट लारजी एंड बाय द रिवर रावी इन साउथ वेस्ट ऑफ चंबा। तो ये सीधी जो है इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पीर पंचाल है इसका सही आंसर। उसके बाद हमें पता है कि रामपुर में इसको सतलुज नदी काटती है, लारजी में इसको ब्यास काटती है और रावी जो है वो बड़ा बंगाल में इसको काटती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पीर पंचाल। इसके बाद आपका सही आंसर होगा जो सिक्स्थ क्वेश्चन है इसका सही जवाब है जो बीजीज पार्क है ये कहाँ पर है, वो इसमें पूछा गया है ये कहाँ पर है। तो ये कसौली में है, इसका सही आंसर होगा कसौली। ये जो भी शहीद हुए हैं उनके लिए एक ट्रिब्यूट है, तो ये वहीं पे है, कसौली में है ये। इसके बाद जो हमारा सेवन्थ क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है आपसे कि जो मंडी कॉन्स्टिट्यूंसी हुई थी 1914 एंड 15 में, इस पे जो है किस पार्टी का इन्फ्लुएंस था। तो ये ऑप्शन ए गदर पार्टी का था इस पर। उसके बाद हम मूव करेंगे 8th नंबर क्वेश्चन पे। 8th नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज द प्रिंसिपल सेंटर ऑफ पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग इन हिमाचल प्रदेश। तो इसका चंबा एंड कांगड़ा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 पे मूव करते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि लोमेश ऋषि का संबंध किससे है। तो लोमेश ऋषि जो है यहाँ पे एविडेंट दिख रहा है कि जो पराशर है वो पराशर ऋषि से है, रिवालसर जो है वो अलग है, विशिष्ट जो है ये आपको पता है ये भी अलग है। तो इसमें जो कामरू नाग है ये मंडी में है, ये जुड़ा हुआ है आपका लोमेश ऋषि से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। इसके बाद जो रिवालसर है ये पद्मनाभ संभव जो है उनसे है, तो इसके जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए ही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन सा मैरिज टाइप नहीं है हिमाचल में। तो ये आपका जो जो थांग चोछा है ये ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। प्रोनाउंसिएशन अगर ऊपर नीचे होती है तो हम सॉरी। उसके बाद 11th नंबर क्वेश्चन है आपका, ये पूछा गया है कि आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हेरिटेज स्ट्रक्चर वाज द समर प्लेस ऑफ द एस्ट वाइल महाराजा ऑफ सिरमौर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका रैथनी कैसल, ये ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ये महाराजा ऑफ सिरमौर का जो है वो अरिस्ट वाइल समर पैलेस रहा है। ये 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी होगा। उसके बाद आपसे क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि हु वाज द लीडर ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ इन कुल्लू एरिया इन 1857। तो ये भी इजी सवाल था अगर आपने देखा होगा, क्योंकि 1857 का रिवोल्ट जब हम करते हैं तो हर डायमेंशन इसके देखते हैं। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो होगा बस्ती राम, ऑप्शन सी। इसके बाद हम मूव करते हैं अपने 13 क्वेश्चन पे। ये पूछा गया आपसे कि मंडी इज़ द ओनली डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया फ्रॉम बियर फॉलोइंग इज एक्सट्रैक्टेड ऑन द कमर्शियल बेसिस। तो जब
इसमें आपको पता ये पूछा गया तो इसमें रॉक सॉल्ट जो दंग द्रुमा की जो खाने माइंस हैं वहाँ से ये रॉक सॉल्ट निकाला जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। इसके बाद 14th क्वेश्चन है, आपसे ये पूछा गया कि हु वाज द फर्स्ट वुमेन पार्लियामेंटेरियन एंड हेल्थ मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट इंडिया इलेक्टेड फ्रॉम हिमाचल प्रदेश इन 1952। तो ये राजकुमारी अमृता कौर, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। उसके बाद हम मूव करते हैं अपने 15वें नंबर क्वेश्चन पे। ये पूछा गया है आपसे कि न्यूली एस्टेब्लिश्ड हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट प्रोसेसिंग यूनिट एंड पराला इन शिमला डिस्ट्रिक्ट फंडेड बाय, तो ये कौन इसको फंड कर रहा है? तो इसका सही आंसर होगा नाबार्ड। इसके बाद आप 16th नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें ये पूछा गया है कि विच कंट्री वाज द लार्जेस्ट एफडीआई इन इंडिया ड्यूरिंग द फाइनल फिजिकल ईयर 2023-24। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सिंगापुर, ऑप्शन ए। इसके बाद जो इसका 17 क्वेश्चन है, ये पूछा गया है आपसे कि ऑन अगस्त 2024 विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट्स वाज एडजस्ट द बेस्ट एयरपोर्ट एट द इंडिया ट्रैवल अवार्ड्स 2024। तो जो इसका सही आंसर होगा वो RGIA जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है हैदराबाद का, ये इसको मिला है ये अवार्ड। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इसके बाद आप 18th क्वेश्चन को देखिए। इसमें पूछा गया है कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ पराशर भारती ऑन March 16, 2024। तो ये क्वेश्चन जो है इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, नवनीत कुमार सहगल जो है ये अपॉइंट हुए हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे मूव करते हैं हम। ये पूछा गया है कि आपसे इनमें से कौन सा देश जो है वो 101 101 जो मतलब मेंबर बना है इसका, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का सदस्य बना है 101वां। तो इसका जो सही आंसर होगा वो चिली बना है। तो ये ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। चिली जो है वो आपको पता है कि साउथ अमेरिका की कंट्री है, ये बेस्ट साइड पे है, बेस्ट कोस्ट पे है आगे। इसके बाद आपसे पूछा गया कि विच ड्रामा सीरीज इमर्ज्ड विनर इन द 75th प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स रिसेंटली। तो ये सक्सेशन है, ऑप्शन ए है। जब हम इसकी बात करते हैं आपको HBO प्रोडक्शन का नाम याद आता होगा, जिसका जो एक और ड्रामा है गेम ऑफ थ्रोन जो काफ़ी ज़्यादा वायरल है और फेमस भी है। तो शायद ऑलमोस्ट हर बंदे ने वो देखी होगी। तो इसी के अब हाउस ऑफ ड्रैगन करके इनकी एक और सीरीज शुरू हुई है और ये जो है वो सक्सेशन को मिला है एमी अवार्ड्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बी इसका। 21 क्वेश्चन जो है ये पूछा गया है आपसे ब्रिक्स से। ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन ये आ गया कि किसने रिफ्यूज़ कर दिया ब्रिक्स को ज्वाइन करने से 2024 में। तो ये अर्जेंटीना ने मना कर दिया जब प्रपोजल गया था इसको। इसके बाद आपका आता है 22 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैम्पियन जो इंडियन सोशल एक्टिविस्ट है, ये US गवर्नमेंट के द्वारा जो है किसको नॉमिनेट किया है। तो इसका जो सही आंसर था वो होगा आपका विक्रम राय। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है आपका। जो भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता है जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार ने जो अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियन नाम से शोभित किया है, तो ये आपका विक्रम रॉय है। इसके बाद आपका 23 नंबर सवाल पूछा गया है आपसे कि हु मेड द न्यू रिकॉर्ड ऑफ स्पेंडिंग लॉन्गेस्ट क्यूमुलेटिव टाइम इन स्पेस। तो ये है आपके ओलेग कोनोन नेको, ये आपका रशिया से हैं, जिन्होंने लगभग 878 डेज जो है उस स्पेस में बिताए हैं। तो ये इनका 23rd का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। 24th पूछा गया आपसे इंटरनेशनल वुमेंस डे की थीम पूछी गई है। तो ये क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर होगा ऑप्शन ए, ये इन्वेस्ट इन वुमेन एक्सेलरेट प्रोग्रेस। दैन उसके बाद आपका क्वेश्चन पूछा गया है अगला 25th जो है ये आपसे पूछा गया है कि वेस्ट बंगाल ने इंट्रोड्यूस किया है एक बिल, वुमेन एंड चाइल्ड बिल 2024 टू स्ट्रेंथन प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। उस बिल का नाम क्या है? तो उस बिल का नाम है अपराजिता बिल 2024, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। उसके बाद आपका 26 नंबर सवाल पूछा गया 2025 को कौन सा ईयर डिक्लेयर किया है। तो ये किया है आपका इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 27th जो क्वेश्चन है आपका ये पूछा गया है आपका संविधान हत्या दिवस कब मनाया जाता है। तो 25 जून को मनाया गया है ये, जो 25 जून 1975 को जो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने इमरजेंसी डिक्लेयर किया था, तो इसको बीजेपी गवर्नमेंट ने जो है वो संविधान हत्या दिवस के रूप में ऑब्जर्व किया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 27 का। 28 नंबर सवाल आपसे पूछा गया है कि बर्ड साइबर इंडेक्स 2024 में टॉप पे कौन सी कंट्री है। तो ये है रशिया, ऑप्शन ए। इसके बाद 29th क्वेश्चन है आपका, इसमें पूछा गया क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में
भारत की रैंक क्या है, तो ये थी भारत की रैंक 7th और अभी 2025 में 10th है। इसके बाद आपका विच कंट्री अनवील्ड द बर्ड्स फर्स्ट कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन इन 2024, तो ये चाइना, आपका ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। उसके बाद आप 31 नंबर क्वेश्चन पे मूव कीजिए। ये हिंदी के क्वेश्चन है, अब 10 सवाल हिंदी से आए। किंकर्तव्य विमूढ़ होना, इसका क्या मतलब है मुहावरे का, तो इसका मतलब होता है दुविधा में होना, असमंजस में होना, किसी चीज़ का समझ ना आना चुनाव करने में। तो मतलब ये ऑप्शन डी आपको स्पष्ट दिख रहा है कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, असमंजस में पड़ना। उसके बाद आप देखेंगे कि सर्वनाम के कितने भेद हैं, तो ये आपका सिंपल सा सवाल था, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, 6 भेद हैं सर्वनाम के। उसके बाद आपका 33 नंबर सवाल पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण है, तो गुणवाचक का इसमें सिर्फ एक ही दिख रहा है, वो उपकारी है, ऑप्शन ए, उपकारी होना गुण है एक, तो ये गुणवाचक विशेषण हो गया आपका। 33 का होगा आपका बी। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो क्रिया के सिर्फ 2 ही भेद होते हैं कर्म के आधार पर, जैसे हम बोलते हैं सकर्मक एंड अकर्मक, बस। इसके बाद आपका 35 नंबर सवाल पूछा गया है आर्य भाषाओं को कितने कालों में बांटा गया है, तो 3 है, प्राचीन, मध्य और आधुनिक, ये बस यही। इसके बाद इसका ऑप्शन बी होगा। और 36 नंबर सवाल जो है हिंदी को आर्य भाषा किसने कहा है, ये थोड़ा सा टफ सवाल था, अगर आपने ढंग से नहीं पढ़ा हिंदी को, जिसको ना कर पाते आप, तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ब्रह्मानंद सरस्वती, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। उसके बाद आपसे पूछा गया है 37 नंबर सवाल पूछा गया कि इनमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन है, तो ऊष्म व्यंजन इसमें से होगा, वो है आपका श, ऑप्शन ए। अर्जुन शब्द का पर्यायवाची लिखिए बोलते हैं, तो अर्जुन शब्द का पर्यायवाची होगा आपका पार्थ। हमने ये देखा है कई बार, भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को पार्थ नाम से संबोधित करते हैं। इसके बाद आपका समास शब्द का विलोम होगा, समास का होगा आपका हो सकता है आपका विषाद हो सकता है, मुझे लगता है। इसके बाद 40 नंबर सवाल आपसे पूछा गया अभिभावक शब्द में सही उपसर्ग छांटिए, तो इसका होगा अभी, ऑप्शन बी। इसके बाद आप 41 नंबर क्वेश्चन पे आइए, ये इंग्लिश के हैं। द कोर्स इज ओनली फॉर द चिल्ड्रन हुज, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, हुज। देन उसके बाद आप 42 जो क्वेश्चन है ये पूछा गया था रिटायर्ड साइंटिस्ट बिकम डैश लेटेस्ट विक्टिम डिजिटल स्कैम, तो इसका होगा द, ऑप्शन सी। उसके बाद आपसे 43 नंबर सवाल पूछा गया है डिस्पाइट नोबल बैकग्राउंड देयर बिहेवियर वाज डैश अनप्लेजेंट एक्सट्रीमली, ऑप्शन बी। 44 नंबर सवाल आपसे पूछा गया है दे नीड टू टेक अ पार्ट टाइम जॉब डैश लाइट डैश द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस, तो इसमें जो फिट ऑप्शन बैठता है वो बैठेगा आपका ऑप्शन सी, इन एंड ऑफ। 45 सवाल पूछा गया आपसे, ये पूछा गया आई फेल टू अंडरस्टैंड वाई शी डैश सोशल सेल्फिश, सो इसका होगा इज बीइंग सेल्फिश, ऑप्शन बी इसका होगा। 46 का करेक्ट आंसर होगा आपका दिस गुरुकुल इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट बिल्डिंग इन द टाउन, ऑप्शन सी। उसके बाद आपका 47 का करेक्ट आंसर है होगा आपका ऑप्शन बी, इसमें पैसिव करना था इसका, तो इसका जो बी है द क्रैक शुड हैव बीन रिपेयर्ड बाय यू बिफोर द सनसेट, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। देन 48 का होगा दे डैश द वर्क व्हेन आई कॉल्ड देम एज दे वर स्टिल क्लीनिंग, तो इसका होगा हैड नॉट, ऑप्शन डी। उसके बाद आपका 49 का सवाल का सही आंसर होगा आपका 49 का होगा ऑप्शन ए, इंसिस्टेड ऑन लगेगा इसके साथ, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 50 क्वेश्चन जो है लास्ट सवाल है ये, इसका जो सही आंसर होगा आपका जंबल्ड है, इनको अरेंज करना है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका इसका सही आंसर होगा PQRST हैं, तो इसका जो है QTPSR, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, तो आप इसको देख लीजिए एक बार। तो ये हो गए हमारे 50 क्वेश्चन ख़त्म हो गए। आप बताइए आपके कितने मार्क्स बने और आपको क्या लगता है कि इसकी कट ऑफ कहाँ तक जा सकती है पेपर 1 की। थैंक यू, और जैसे पेपर 2 आता है मैं उसको अपलोड कर दूँगा। थैंक यू।